जी गाइस, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा, ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ था जिस दौरान मैंने बाइक ली थी। जस्ट टू लेट यू नो, तो बाइक बिल्कुल बेहतरीन चल रही। मैं उसका एक प्रोफेशनल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा गुलबर्गीन में जाके। मेरा भाई साथ में होंगे तो मैं उनके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारी डिटेल बता दूँगा। और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डायग्नोज वगैरह बता दूंगा कि अगर कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता आपकी बाइक को, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस इस बाइक के साथ, इलेक्ट्रिक बाइक के साथ खास तौर पे करने चाहिए। तो बाइक बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं। मैंने काफ़ी किलोमीटर चला भी दिए, मैं वो भी शेयर करूँगा। कितने माइलेज दे रही है वो भी बताऊँगा। कितना टाइम लेती है चार्जिंग में वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड आई थिंक मैंने तो पेट्रोल को बाय बाय कर दिया, मैंने 2-3 हफ्ते से नहीं डलवाया। बट ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो जब मैंने नया नया लिया था, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई है। मैं जल्दी से वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप दोबारा देख लीजिएगा मेरी वीडियो अगर आपको समझ में ना आए तो। अच्छा जी, तो इसमें जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया था वो मैं आपको बताऊंगा। चार्ज क्यों नहीं कर रहा था, सिर्फ एक वायर लूज़ थी। एक टर्मिनल की वायर लूज़ थी और एक येलो वायर लूज़ थी जो कि ब्रेकर के साथ लगी हुई होती है। वो उन्होंने टायर पीछे उसको उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया था। उन्होंने बंदा भेजा, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी। जस्ट टू लेट यू नो कि उस दौरान मैं क्या फ़ील कर रहा था, डिसहार्टेड था, परेशान था। ज़ाहिर है आप नई चीज़ लेते हो तो परेशान होते हो। तो आइए वीडियो को देखते हैं। थैंक यू जी। हमने ये इलेक्ट्रिक बाइक ली है, ये इस बारे में आजकल आपने सुना ही होगा डिटेल्स वगैरह। 2000 वाट की इसके अंदर बैटरी है। बैटरी मतलब कह रहा मोटर है। बैटरीज़ की 6 बैटरियाँ होती हैं, रिफाइंड बैटरीज़, ड्राई बैटरीज़ होती हैं, उनमें कोई पानी शानी नहीं डलता। और एक मिनट में आपको फ्रंट से दिखा दूँ जी। तो इसमें जो है सर जी, पानी शानी नहीं डलता। और इसका जो है चार्जिंग का सिस्टम है। और अभी जो मेरा इसमें ये ट्रबल शूट हमारा, सबसे पहले इस यूनिट के अंदर चार्जिंग नहीं हो रही। मतलब ये ऑन होता है, ग्रीन लाइट पे स्टक रहता है, फ़ैन भी नहीं चलता। फ़ैन तो खैर तब चलेगा ना जब रेड लाइट आपकी ऑन होगी, तो जो है वो ग्रीन पे ही स्टक रहता है। जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे थोड़ी देर के लिए ग्रीन लाइट रहेगी, लेकिन फिर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टेस्ट प्रो है, यहाँ से देख लीजिए। तो ये अभी बिल्कुल ऑफ है, मतलब ये चलते चलते बंद हुआ है। और ये ऑन भी नहीं हो रहा, मतलब इवन के इफ़ यू ट्राई दिस, कुछ भी नहीं। तो आई थिंक दिस दिस इज़ अ डेड यूनिट। तो उन्होंने मुझे जी ट्रबल शूट किया, ये नहीं कि वो हेल्प आउट नहीं कर रहे, उन्होंने हेल्प आउट किया। उन्होंने मुझे चार्जर दूसरा दिया इसका, कि आप ये चार्जर लगा के देखें। मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ आया था, इसे ले आया था, बिकॉज़ ये 63 किलोमीटर्स, ये 70 किलोमीटर्स चली है। तो फिर उसके बाद मैंने इसे दोबारा चार्ज किया है। तकरीबन 4.5 घंटे इसने लिए हैं चार्ज करने में, चार्ज हुई है। फिर उसके बाद हमने इसका चार्जर उतार के रख दिया था। और जो है फ़िलहाल तो उन्होंने हमें कहा है कि जी इसका आप ब्रेकर जो है 5 मिनट्स के लिए ऑफ़ कर दें। इसकी जो है बोर्ड वगैरह की कुछ इस तरह से वो हैंग ना हो गया हो, जो भी है। बट आई डोंट थिंक इट्स सपोज टू बी हैंग नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ बोर्ड, देयर इज़ जस्ट वायर्स होती हैं सिर्फ इसके अंदर। और इसका टैंक काफ़ी बड़ा है, ट्रंक, इसके अंदर आप हेलमेट वगैरह आराम से डाल सकते हैं। और जी इसकी नंबर प्लेट का भी देखेंगे। आई डोंट नो कि अभी अलाउ है पंजाब पुलिस एक्सरसाइज ऑफिस की तरफ से, तो विल सी। तो इसका एक मुझे लगता है फ्लॉ बैक है, जो आई डोंट थिंक लोगों ने नोटिस किया होगा, वो ये है कि इसकी जब आप ऑन करते हो तो ये लाइट हर टाइम ऑन रहती है। आई डोंट थिंक इट्स सपोज टू बी ऑन, होनी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर ये वो लाइट ऑन है तो आप सेव कैसे कर रहे हो बैटरी तो आप सेव नहीं कर पाओगे। और ये इसके कुछ जो हैं फ्लॉ बैक्स हैं, जो आई थिंक जिस पे इनको काम करना चाहिए। और बैटरी का जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हेडलाइट का ये ज़ीरो है। जब आप इसको ज़ीरो पे करते हैं ये ऑफ़ नहीं होती। मतलब यहाँ पे ऑन होनी चाहिए, यहाँ पे हेडलाइट की डिपर्स वगैरह की एक्टिवेशन एक्टिव हो जाती है। मतलब यहाँ पे ऑन हो जानी चाहिए हेडलाइट, तो फिर यहाँ पे डिपरिंग का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये जब ज़ीरो पे जाता है इट्स सपोज टू बी ऑफ, बिकॉज अभी इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे लाइट सेम है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक यादिया का नेपाल का मॉडल देखा था, उसमें उसकी लाइट ऑफ थी जब वो चला रहा था उसे। तो खैर एनीवे, आई डोंट नो, दे मस्ट बिन मिस्ड
कोई वायर मिस कर दी होगी उन्होंने, मे बी उनको टेक्नीशियन को हमारे पता ना हो, शायद हमारे मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में आके असेंबल होते हैं, बट वो कहते हैं जी ये उसके अंदर ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, आई डोंट थिंक इट्स एन ऑप्शन। ये आइडिया के बाकी ऑप्शंस नहीं होते ऐसे। बाकी नेपाल में जितने भी मैंने देखे हैं रिव्यूज़, जितने भी लोगों ने किए हैं, उनमें इनके सारों की लाइटें ऑफ हैं। बाकी परसेंटेज का इन्होंने दिया जी, सिर्फ बैटरी शो होती है और परसेंटेज नहीं शो होती कि 100% है, 20-30% है, 40 है, बट स्टिल यू हैव टू गैस दैट, आपको गैस करना पड़ता है। तो जी हमने इसको फिर ऑन किया, स्टिल ये ग्रीन पे रुकी हुई है, इसका फ़ैन भी नहीं चल रहा, इसकी सॉकेट बिल्कुल लगी हुई है, एक्यूरेट लगी हुई है, सही सॉलिड लगी हुई है मतलब। अगर आप उतार के वहाँ से ऑफ़ करते हैं, ये हमने ऑफ़ कर दिया, अब हम इसकी पोर्ट दोबारा उतारते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। तो जी हमने इसकी सॉकेट उतार ली है, इसको हम दोबारा लगाएंगे। ये तरीका है, इसको ऐसे रखना है आपने, ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये लग गई, मतलब ये सॉकेट लग गई। अभी चार्जर ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं हम, इसमें इसकी ग्रीन लाइट ऑन होगी, लेकिन ये ग्रीन पे ही है जी। मे बी इसकी बैटरी फुली चार्ज्ड है, हु नोज़, मे बी इसकी कोई वायर लूज़ हो गई समहाउ चलते वक्त, क्योंकि देखें कुछ पता नहीं होता, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं। येस इट्स नॉट चार्जिंग। तो इसको डायग्नोस करने का तरीका सर जी यही है, सबसे पहले आप सब के लिए, सबसे पहले जी देख रहे हैं पसीना काफ़ी गर्मी है। अच्छा, तो इसको डायग्नोस करने का तरीका, सबसे पहले ये सॉकेट बदलें, मतलब आपकी जो जहाँ लगा रहे हैं उसको बदलें। अगर वो नहीं है, अगर आपके पास कोई और सॉकेट नहीं है, एक्सटेंशन होनी चाहिए साथ एटलीस्ट जो हैंडल कर सके, अच्छी यानी कि एक्सटेंशन अच्छी मोटी तार की होनी चाहिए, तो ताकि इसे वोल्ट भी पूरे मिलें। ब्रेकर इसके अंदर लगा होता है, उसको ऑफ़ करके थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा ऑन करके लगाएं, और फिर इसका जो है आपने जो चेक कर लेना है वो ये चेक करना है कि बाइक ऑफ़ है, इसकी चाबी उतरी होनी चाहिए, और इसकी 2-3 दफ़ा आपने पोर्ट के ऊपर से जो स्विच है वो लगा के उतार के चेक करें। नहीं, अगर ये नहीं हो रहा सारा कुछ, बिकॉज़ यही वो मोस्टली आप सारे करते हैं, बिन इनटू द टेक सपोर्ट, और ये वो डायग्नोज यही होता है इसका। और जो है बाकी जनाब, अगर आपकी कहीं बाइक बंद हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो मैं रेकमेंड आपको करूँगा इसके अंदर एक रस्सी रखें, जो आई थिंक आप इसके हैंडल के साथ लगा सकते हैं आराम से, लेकिन हैंडल के साथ आपने वी शेप में रखना है, ताकि मतलब वी शेप में हो, इस वी यानी कि ऐसे करके उसका बना, और उसके आगे ऊपर पुल करने के लिए उसकी रस्सी की वो बनी हो, नॉट बनी हो, ताकि वो इजीली आपके हैंडल के साथ कोई भी आपकी हेल्प करे, या तो फिर आप हाथ से पकड़ के आ सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। मैं थोड़ी दूर गया था तो ये 5 किलोमीटर के बाद बंद हो गई थी समहाउ। बाकी तो उनकी बाइक्स चल रही हैं, वो कह रहे हैं जी हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। मोस्टली कंपनी यही कहती है कि हमें कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज मैं भी यही कहता हूँ। जब हमारे कस्टमर हमें कॉल करते हैं ना क्लीनिंग सर्विस पे, हमें कहते हैं कि यार हमारे घर की अगर कोई चीज़ टूट जाए, तो हम यही बोलते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, दैट नेवर हैपेंड, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग हैपेंड, हमारी जो होती हैं मेड्स, उनके ऑलरेडी इंश्योरेंस हुई होती है, तो वो आपको वो चीज़ हम चेंज करके देंगे, या जो भी उसकी प्राइस है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, जो भी है। खैर वी हैव टू डू दैट, क्योंकि हमें कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर सच ही बोल रहा होता है, झूठ तो नहीं बोलेगा, मरना भी है सारों ने, पाकिस्तानियों में तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन ये है कि इसका ये ट्रबल शूट है, ट्रबल शूट में आपने यही करना है। आई अंडरस्टैंड कि एक्साइटमेंट बहुत होती है आपको, लेकिन ये है कि कहीं, मुझे तो खैर एक सुजुकी वाले मिले थे भाई साहब, उन्होंने मेरी हेल्प की, गुलबर्ग ग्रीन में मैं गया था, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से आया हूँ, फिर चढ़ाई चढ़ाई हमने, चढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर हम उतरे, वापस नीचे उतरे, फिर बाइक वाले मिल गए थे दोनों ने, माशाल्लाह से उन्होंने हमारी हेल्प की, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और जो है बाकी फ़िलहाल अभी इसका यही है। फिर इसको ला के रात को खड़ा कर दिया था, सॉकेट से मैंने बदला, मैं चार्जर बदल के आया था, या मेरी पीछे बाइक देख रहे हैं मैंने वहीं खड़ी कर दी थी, तो ये मैं अभी वापस ले आया हूँ इमरान भाई से। इमरान भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी, एंड ही वाज़ अ वेरी गुड गाय। सलमान भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने फ़ोन किया, वो टेक्स उनकी सपोर्ट में ही होते हैं। इनकी यादिया की ये E8S Pro, ये जो इनका मेट्रो का बाइक है, और जो है वो बता रहे हैं, अब देखो वो अगर वो कहते हैं कि जी हम मैकेनिक भेजेंगे आपके घर, तो अभी मुझे उनकी कॉल आ रही है, मैं उठाता हूँ जी। तो मैं आपको बता रहा था इसकी डिटेल, अभी मैंने उसको ऑन किया, वो चार्ज नहीं कर रहा, ग्रीन लाइट पे ही है। तो इसका सबसे पहले ये है कि जब मैंने ख़रीदा तो माशाल्लाह से भाग रहा था, उन्होंने यही समझा कि जी चार्ज होके आता है, तो ये चार्ज होके नहीं आते, ये ज़्यादा देर चार्ज नहीं होती। इसको एटलीस्ट आपको गूगल पे भी करेंगे आप किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को, बिफोर व्हेन यू बाय इट यू हैव टू चार्ज इट, एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे उसे चार्ज करना पड़ता है, जो कि नई बाइक के लिए।
फिर इसके अंदर एक साइकिल होता है जी, इसकी ड्राई बैटरी, आप इसको 4 से 5 दफ़ा चार्ज करेंगे तो इसकी माइलेज अच्छी होना शुरू हो जाएगी। मतलब शुरू में ये आपको तंग करेगी, 60 देगी, 70 देगी, 80 90 देगी, डिपेंडिंग ऑन योर वेट। आप इसको खींच के चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं। मैंने तो खैर 50 पे चलाया था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आई डोंट थिंक खींच के आप कहीं चला सकते हैं, अनलेस इफ़ यू लिव इन DHA। अगर आप DHA में रहते हैं या फिर गुलबर्ग ग्रीन में रहते हैं आप, वहाँ ही आप इसकी स्पीड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 60 पे जाती है आपके बैठ के, मतलब बैठे बगैर तो ज़्यादा 76 शो करेगी, बट अगर आप बैठ जाते हैं इसके ऊपर तो ज़ाहिर है वो फिर एक वेट होता है आपका भी, तो उसने वो भी हैंडल करना होता है, तो उस हिसाब से। तो मैं जब पहले दिन लेके आया इसको जी, तो ये रास्ते में बंद हो गई। अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने जी रास्ते में, इमरान भाई हमें आ रहे थे, वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने फिर मुझे जो है हमें ये बुलवा के उन्होंने कहा मैं जो है इसको करवा देता हूँ, ले जाते हैं। उन्होंने पहले मुझे बोला कि आप घर ले जाएं, इसको चार्ज कर लें, तो मैंने कहा नहीं, घर तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा, आई थिंक शोरूम पास है, तो वापस वहीं चलते हैं। तो हम वापस चले गए वहीं पे। तो वापस वहीं से हमने फिर उसको चार्ज उन्होंने किया 5 से 6 घंटे मेरे ही चार्जर से, जो कि अभी मैं खैर चेंज किया जी, दूसरा लेके आया हूँ, जो दोनों ही नहीं कर रहे चार्ज, वो भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा। रात को मैंने जब इसको लगाई है, फिर उसके बाद मैं लेके आया इसको, मैंने चलाया तकरीबन वहाँ से इधर, वहाँ मैंने उसको 20 to 25 किलोमीटर्स मैंने इसको वहाँ पे चलाया उनके शोरूम के पास, जस्ट टू चेक कि ये चलती है, बंद तो नहीं होगी। इसने अच्छा काम किया, चलती रही, भागती रही, दौड़ती रही। फिर उसके बाद जो है मैं घर ले आया इसको, तकरीबन मेरे है 15-16 किलोमीटर का फासला है घर पे। वहाँ फिर मैं इसको दोबारा, यानी कि मैं लेके फिरा, वहाँ पे भी मैं लेके फिरा हूँ गुलबर्ग ग्रीन वाली साइड पे, तो इसको मैंने तकरीबन 63 to 70 किलोमीटर्स तकरीबन चलाया। बल्कि येस्टरडे इसको मैंने सिर्फ 4 किलोमीटर चलाया, तो तकरीबन 70 है, 65 तब चला और 70 तब हो गया। 5 किलोमीटर यानी कि हमारे यहाँ से दूर है गुलबर्ग ग्रीन, तो वहाँ तक जाके बंद होगी। फिर उसके बाद जो है यानी कि दोबारा बंद होगी। आई थिंक इसके अंदर बैटरी का इशू है, मे बी इसकी कोई वायर लूज़ हो बैटरी की, मे बी समटाइम्स यू नो देयर इज़ अ बम्प आता है, तो समटाइम टायर लूज़ होती है। ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि देखें मशीन में और फ़र्क होता है, इंसान खुद असेंबल करे चीज़ उसमें फ़र्क होता है। समटाइम्स हम नट वगैरह वो खुद ही चेक करेंगे इसको खोल के, हू नोज़, अभी हम क्या कह सकते हैं। उनका टेक्नीशियन आएगा, वो कह रहे हैं टेक्नीशियन में भेजता हूँ, तो वो कर देता है, कोई मसला नहीं, मैं उसे पिक करने चला जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो स्टे पॉजिटिव, अल्लाह खैर करेगा। बाकी इट्स अ वेरी नाइस बाइक, और मैंने बाकी भी चलाई हैं, उनके दूसरे मॉडल भी चलाए, बल्कि अभी मैं चाय पी के आ रहा हूँ, उनके एक ब्लू कलर का मॉडल मैंने चलाया, बेहतरीन चलता है, भागता भी है, दौड़ता है। और समहाउ बस इसके बीच में कहीं ग्लिच आया, चलते चलते बंद हुआ एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद चल पड़ी है एक्सेलरेशन। जब इसकी बंद हुई एक्सेलरेशन, फिर चलना शुरू हुई एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद इसने कहा जी बैटरी लो होगी, हालांकि मैंने फुली चार्ज किया हुआ था। और फिर उसके बाद ये 2-3 दफ़ा ब्लिंक हुई है, फिर ये चला ही नहीं। फिर मैंने इसको चलाया नहीं, मैं घर ले आया, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ऑन हुई नहीं, क्योंकि कभी कभार ऑटो ये जनरेट इसकी जो करती है एनर्जी, इसकी बैटरी चार्ज करती है, तो आई थिंक उसको करना चाहिए। और लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या इनका रिव्यू है, क्या है, आपको मैं बताता रहूँगा, साथ साथ डिटेल शेयर करता रहूँगा। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा था, जब रास्ते में जो मैं बाइक बंद हो जाती है ना आपकी, तो सबसे पहले जो बुराई होती है, जो सबसे पहले आई थिंक जो इनको देखनी चाहिए, सबसे पहले इसको रिजॉल्व बहुत जल्दी करना चाहिए इनको, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि अंदाज़े लगाएं, क्योंकि अंदाज़ों वाली गेम अच्छी नहीं होती। क्योंकि हम भी अंदाज़े लगाएं कि शायद कोई किसी भी चीज़ में, कि हाँ शायद सर जी आपका टीवी ख़राब होगा, शायद अक्सर हमें एक काम करता था, मैं एक ऑफ़िस में जादू टीवी में, वहाँ पे हम टेक सपोर्ट देते थे, तो वहाँ पे हम यही अंदाज़े लगाते थे, सर आपका टीवी ख़राब होगा, सर आपके टीवी की वायर नहीं लगी होगी, सर आई थिंक आपको टीवी की एक दफ़ा स्विच को ऑफ़ करके ऑन करना चाहिए, बिकॉज़ बाहर के मुल्क में जितने भी रहते हैं ना लोग, जितने भी रहते हैं जी, तो बाहर के मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, मैंने जितने देखे हैं, इंडियंस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें मैंने यही देखा है कि उनको टेक सपोर्ट नहीं आती, मतलब उनको डायग्नोज वगैरह करने नहीं आता कि किस तरह से डायग्नोज करते हैं, मतलब वेबसाइट पे ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, दे डोंट इवन नो दैट, उनको ये भी नहीं पता होता। तो वहाँ समझ में आती है, वहाँ समझ में नहीं आती। आप मेरे बाकी भी ब्लॉग्स देख सकते हो कि जहाँ पे आप सब कुछ घर में ऑलमोस्ट खुद ही कर लेते हो, सारा कुछ। वैसे बल्कि मेरा नया ब्लॉग, मैंने पिछला ही ब्लॉग किया था, मैंने टैप वाटर को भी चेंज किया। हमारे दरअसल जब वालिद साहब हम छोटे थे ना, तो हमारे वालिद साहब ने हमें सब कुछ सिखाया था, इवन कि बिजली का सब कुछ सेट कर लें, तारें सेट, ये वो सारा कुछ देख लें, ब्रेकर्स को कैसे बदला जाता है। इसके अंदर जो ब्रेकर लगा हुआ है, सारा कुछ इस तरह के ब्रेकर्स जो होते हैं हमारे भी लगे हुए हैं वो मीटर पे, तो उनमें से एक ख़राब हो गया था हमारा, एक एसी का, तो मैंने चेंज किया था उसको, एम्पेयर ज़्यादा वाला चाहिए था, एसी चल नहीं रहा था, वो विंडो एसी के लिए था।
तो खैर वो व्लॉगिंग बनाने से पहले की बात है। तो जो है बाकी आपको तो मैं इन्फ्लुएंस यही करूँगा कि हाँ जी इलेक्ट्रिक बाइक पे हैं, लेकिन चली हुई बाइक लें, कोई मसला नहीं है। आप 100 किलोमीटर चली भी है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि इस तरह का अगर इशू आता है ना, तो ये भी हो सकता है कि कल को जाके फिर वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो वो फिर प्रॉब्लम फेस करने से बेहतर है कि आप जो है इसको किसी तरीके से खुद ही ट्रबल शूट तो नहीं आप कर सकते, ये ट्रबल शूट जो मैंने आपको बताया यही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका। तो खुद ही आके देखें तो, क्योंकि वारंटी में होती है, 18 ईयर्स की वारंटी है। अब सारे बोलेंगे 18 ईयर्स की वारंटी है, फलानी वारंटी है, वारंटी है। बेटा वारंटी होती है, लेकिन एक मसला ये है कि वारंटी जो है आराम से वो आपको देते हैं, अवेल कर सकते हो। मतलब वो आपके घर में अब टेलीपोर्ट तो करके आएंगे नहीं कि आपको वारंटी देने, बट आराम से वो बंदा आएगा, टेक्नीशियन आके चेक करेगा। मैं भी कोई वायर लूज़ हो समहाउ, बैटरी चार्ज ना कर रही हो, बिकॉज वो बैटरी अगर चार्ज नहीं कर रही तो सम वायर लूज़ है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, और देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनका मैकेनिक आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा डिटेल उसकी कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगा। इससे ऑन होती है ये पावर, कोई बताता नहीं है इंटरनेट पे, सारे ये से ये तो वो कहानियाँ सारे बताते हैं, लेकिन आपको हल कोई नहीं बताएगा। हल इसका यही होता है। ये देखें, ये है, ये अनलॉक है, ये लॉक है, और ये इसकी शोर मचाने वाला बटन है। ये मैं आपको रोशनी में दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर वाला अनलॉक है, ये लॉक है, और ये जो है ये पावर से ऑन होता है। जब इसको डबल क्लिक करते हैं आप तो ये ऑन हो जाता है। और ये वाला शोर मचाने के लिए अगर आपकी बाइक खो गई है तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसके साथ चाबी मिलती है, इमरान भाई ने हमें गिफ्ट किया था, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। क्योंकि बिकॉज द थिंग इज़ एक्चुअली जब मैंने पहली दफ़ा लिया है तो ये फुली चार्ज नहीं था। इंटरनेट पे है कि जब भी आप बाइक लें, मेक श्योर डीलरशिप, किसी से भी डीलरशिप से लें, कि वो फुली चार्ज होना चाहिए। आप उनसे पूछें कि सर जी ये चार्ज है, तो वो जब बोलें आपसे कि ये चार्ज होके ही आता है कंपनी से, तो उस पर आपने नहीं जाना। आपने सिंपल बोलना है, भाई इसको चार्ज करके दें, मैं कंपनी के उस पर नहीं जा रहा। कंपनी ने क्या पता इसे 10 मिनट के लिए लगाया हो, घंटे के लिए लगाया हो, बिकॉज़ उन्होंने सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेने के लिए इसको चार्ज करना होता है। हु नोज़, कोई बताता नहीं है। क्योंकि आप उसकी अगर T9 की असेंबलेशन देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसकी वो असेंबलेशन कैसे करते हैं। करते तो मशीनों से ही हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, और जल्दी जल्दी में आपको पता है जल्दी वाला काम अच्छा नहीं होता। जी गाइस, तो E8 S Pro जो भी है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैकेनिक भेजेंगे वो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट द थिंग इज़ एक्चुअली एक चीज़ ये है कि जब आप नई चीज़ लेते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू अगर आप जा रहे हो, तो आई थिंक दे शुड बी चेंजिंग द यूनिट। उनको कर लेना चाहिए। अगर एक यूनिट में शुरू से ही कितने एक आता है, फिर दूसरा इशू आता है, फिर तीसरा आता है, देन आई थिंक दे शुड बी चेंजिंग दैट यूनिट इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रबल शूटिंग इट। कि कस्टमर बैठा है, अभी अभी ली है उसने, इतने पैसे खर्चे हैं, खर्चने के बाद साथ ही वो जनाब वेट कर रहा है कि हाँ भाई मैं अब कब चलाऊँगा, मेरी बाइक घर खड़ी है। आई डोंट थिंक ये अच्छा नहीं है। इनको इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा करना चाहिए। आई मीन हर कोई, आप देख रहे हो कि इंटरनेट पे हर कोई अच्छे रिव्यू डाल रहा है, हर कोई ट्रबल शूटिंग का कोई रिव्यू नहीं डालता। लेकिन मैं आपके साथ ट्रबल शूटिंग का रिव्यू भी शेयर करूंगा, इसको क्या किया जा सकता है। दरअसल वारंटी में है चीज़, तो उनकी अपनी खुद ही आएँ लोग। ट्रबल शूटिंग जो होती है, डायग्नोस, जो शुरू में मैं मोस्टली टेक सपोर्ट में जब काम करता था, हम मोस्टली जब कॉल पे फ़ोन पे किसी को बताते थे, तो वो यही था, सर जी आप अपना टीवी ऑन ऑफ करके देख लें, ये करके देख लें, वो करके देख लें। तो वो बस, अगर वो फिर भी इशू होता था तो हम उनसे डिवाइस मंगवा लेते थे, डिवाइस मंगवा लेते थे, उनको रिप्लेस करके देते थे डिवाइस। मतलब उनको एक नई डिवाइस देते थे, और वो डिवाइस भी 40-50 हज़ार रुपये की डिवाइस थी। बल्कि मेरे कोई दोस्त देख रहे होंगे जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, मेरे काम करते थे, कुछ सऊदीया चले गए, कुछ इधर उधर चले गए। अब वहाँ पे नई कंपनी में और लोग काम कर रहे हैं, हु नोज़। अब मैंने उस कंपनी के बारे में इतनी डिटेल नहीं पूछी, तो खैर मैंने काफ़ी टाइम हो गया उसे छोड़ दिया हुआ है, 7-8 साल हो गए। तो लेकिन ये है टेक सपोर्ट। इसी तरह से अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, बार बार हो रही है, कस्टमर को, आई थिंक कस्टमर परेशान है, तो आई थिंक यू शुड बी चेंजिंग द यूनिट। आई मीन इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम वेट, कि आप उसको वेट करा रहे हो, और आपको सारे प्रोटोकॉल्स सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं आपको उनके साथ गुजार के उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। आई डोंट थिंक कि आप उसको इस तरह से ही लॉन्च कर दो। ये जो भी इलेक्ट्रिक बाइक है, जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक है, बल्कि होंडा की मैंने देखी हूँ, ये सबसे बेहतर इस वजह से क्योंकि एक तो इसके अंदर ट्रंक स्पेस है, आगे बैठने की, खड़े होने की जगह बच्चे की, या हल्की स्पीड में। ये नहीं कि आप उसको 60-70 मारना शुरू कर दें, इतना वो जाती नहीं है। बहुत ही स्लोप अगर नीचे आती है रोड, तो फिर वो 70-73 तक जाएगी, फिर उसके बाद वो रुक जाएगी। मतलब रुकेगी नहीं, मेरी तो खैर रुक गई थी
क्योंकि मैंने जब पहले ली तो वो रुकी, फिर उसके बाद दोबारा जो उन्होंने कहा जी चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग में भी चलो चार्जिंग में भी आई थिंक देयर इज़ सम वायर लूज़ हुई हुई है उसकी कोई अंदर बैटरी से, मे भी सारी बैटरियों की जितने भी वो 6 सेल्स डले होते हैं सारे, वो सारे चार्ज नहीं हो रहे, मे बी चंद हो रहे हैं। ये वो तो उनको चेक करना पड़ेगा, वो उनको मैं कहूँगा ना सारा, क्योंकि इतना तो काम मैं भी जानता हूँ, इतना तो काम हर कोई जानता है। आई मीन आई एम नॉट इवन, मैं 18 साल 14 साल का तो हूँ नहीं कि मुझे स्विच लगाना नहीं आता होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे चीज़ें आती हैं, मुझे ट्रबल शूट भी आती है, अल्लाह का करम है। बाकी मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया, मैं उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बात मोस्टली जो होते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते, आपने चीज़ ले ली तो बस ले ली, बट ये है कि स्टिल मैं तो सबको इन्फ्लुएंस करता हूँ। बल्कि मसला ये है, इसमें कंपनी का ही नुकसान ये होता है कि जब आपकी रास्ते में बाइक रुकती है तो सबसे पहले वो आपकी बैड रिव्यूज़ में चला जाता है कि जो इर्द गिर्द के बंदे हैं वो देखते हैं। जब इर्द गिर्द के बंदे देखते हैं फिर वो इस चीज़ पे कहते हैं कि ओहो ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है, फिर वो हंसते हैं। पेट्रोल वाले ख़ास तौर पे जो पेट्रोल वाली बाइक्स वाले होते हैं वो हंसते हैं, हा, यानी कि सुकून है अब। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक रस्सी भी रखें अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ, कोई पता नहीं होता कुछ, समहाउ कभी भी बुरा वक्त आ जाता है किसी पे भी इंसान पे, कोई इसको डील, यू जस्ट हैव टू डील विद इट। तो जी सबसे पहले ये अगर इश्यूज़ होते हैं तो यू जस्ट हैव टू स्टे काम, आपको टेंशन नहीं लेनी। और मैं भी काम ही था, तो सबसे पहले तो मेरे ज़हन में आया कि हाँ भाई यार कैसे जाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर भी नहीं था, इतना पास भी नहीं था। तो अल्लाह उन दोनों का भला करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे बेचारों को। एक तो सुजुकी वाले भाई, उनके साथ एक पीछे बच्चा था, और बच्चे ने, यकीन करें इलेक्ट्रिक बाइक वाले के लिए, बच्चे ने मुझसे जो सवाल किए ना, मेरे पास उसका जवाब नहीं था, बट मैंने उसको दे दिया छोटा सा। बताया मैंने उस बच्चे को कि देखें इस तरह से है। उसने सवाल किया कि इतने पैसों में तो एक यामा एक 125 आ जाती है। छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन उसको भी इलेक्ट्रिक के बारे में, चीज़ों के बारे में पता है। देखें यहाँ पे अटैक। और जब उसने मुझे पूछा कि इतने में तो वो आ जाती है, मैंने कहा वो आती है, लेकिन उसमें आपको लेके आपको पेट्रोल भी डालना पड़ता है, उसके अंदर 2 से 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल डालना पड़ता है, फिर उसकी रनिंग पूरी करनी पड़ती है, फिर उसके ऑयल के खर्चे, उसके और 100 खर्चे। मतलब आप परेशान होते हो कि मैंने बाइक ली है, मैंने उल्टा, यानी कि उल्टा और उस पर खर्चे करने हैं। तो अगर आप इन खर्चों से बचना चाहते हो तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत मेहनत तो होती है, लेकिन स्टिल बच्चे की जो बात थी वो मैं पॉइंट समझ गया था कि आपने एक चीज़ नई ली है और आप इतने इश्यूज़ को गो थ्रू कर रहे हो जो कि नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आप नई गाड़ी लेते हो, कल्टस लेते हो, कोई भी लेते हो, आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई गाड़ी जो है मेरी 4 से 5 साल एटलीस्ट अगर मैं प्यार से चलाऊँगा तो मुझे तंग नहीं करेगी। नई गाड़ी नहीं तंग करती, माशाल्लाह से हमें भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है कल्टस को चलाते हुए, नहीं तंग करती। आप उसे प्यार से चलाएं, उसका कोई इशू नहीं। बट अगर ज़ाहिर आप खींच के चलाएंगे, 10 लोगों को देंगे गाड़ी, जैसे कि मेरे वालिद साहब को देने का शौक़ है, अक्सर गाड़ी दे देते हैं वो दोस्ती में गाड़ी नहीं देनी चाहिए किसी को, गाड़ी अपनी अपनी भाई। इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ पे बैठे रहें, उसका वेट करें। मैकेनिक का में हम तो वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, वो देखेंगे उसके अंदर क्या ट्रबल शूट है। इसकी वारंटी होती है जी 1 साल की, कोई मसले वाली बात नहीं। बाकी पार्ट्स की 2 साल की मोटर की वारंटी है, 18 महीने की मतलब मोटर की वारंटी है, और 2 साल की बैटरीज़ की वारंटी है। बाकी वायरिंग, ब्रेकर, जो कुछ लगा होता है इसके अंदर, उसकी 1-1 साल वारंटी होती है। वो आपके लिए चेंज कर देते हैं, दैट्स व्हाट दे से। तो वो तो अभी हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी आई डोंट थिंक किसी ने वीडियो डाली है, बट अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, मैं फिर जो है उनको लेने जाऊंगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या करते हैं, क्या ट्रबल शूट करते हैं, और क्या इसके अंदर इशू था जो कि उनको असेंबल करते वक्त इस इशू को फोकस करना चाहिए, और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। हमने ये बनाया बेहतरीन, ये हमने कढ़ाई, सॉरी मैं एक लाइट ऑन कर दूँ, वाह क्या बात है। ये हम खाएंगे, थोड़े से ठंडे होंगे। मैंने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया, यकीन करें। मैं सुबह इतना ज़्यादा परेशान था, मैं गया हूँ चार्जर बदलने में, फिर अपनी बाइक मेरी वहीं खड़ी थी, मैं वो भी लेके आया वापस। तो बस अल्लाह खैर करे।